हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 18 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Union Minister Dr. Jitendra Singh laid the foundation stone for the Northeast Center for Technology Application and Reach permanent campus at Mao Diang, Shillong on March 13, 2025. NECTA, established in 2014 under the Department of Science and Technology, focuses on technology-driven socio-economic development in the Northeast region. The ministry highlighted NECTA's achievement in saffron cultivation, drone technology, and STEM education, aiming to make the Northeast the next saffron hub ऑफ इंडिया। तो भाई 13 मार्च को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डियांग शिलोंग में परमानेंट कैंपस नेक्टार के लिए परमानेंट कैंपस का आधारशिला रखा। ठीक है, नेक्टार की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, जिसे 2014 में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, मिनिस्टर ने नेक्टार के सैफ्रॉन कल्टीवेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड स्टेम एजुकेशन, स्टेम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, ओके, के अचीवमेंट्स की भी बात की और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अगला सैफ्रॉन हब बनाने का भी लक्ष्य रखा। ओके, नेक्स्ट। In a major healthcare initiative, the Delhi government will sign an MOU with the Ministry of Health and Family Welfare on 18th March 2025 to implement the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. The plan includes setting up 1139 urban Ayushman Arogya Mandirs, operating 553 existing Mohalla clinics and establishing 413 new UAMs to enhance primary healthcare services and prepare for future pandemics. This decision follows a prolonged legal battle and political shift in Delhi. तो भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने 18 मार्च मीन्स आज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से MOU किया। ठीक है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस मिशन के तहत अप्रॉक्स 1100 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सेटअप किया जाएगा और 553 जो एग्जिस्टिंग मोहल्ला क्लिनिक्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा और 413 नए UAMS इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को और बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। In a historic breakthrough, Armenia and Azerbaijan finalized the text of a peace treaty on 13 March 2025, ending nearly 4 decades of conflict over the Nagorno-Karabakh region. However, Azerbaijan's demand for changes in Armenia's constitution before signing the treaty has created uncertainty regarding the official signing timeline. The agreement aims to bring stability to the South Caucasus following the 2023 military takeover of Nagorno-Karabakh by Azerbaijan, which forced 1 lakh ethnic Armenians to flee to Armenia. तो वही फाइनली 4 दशक के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान पीस ट्रीटी साइन करने की ओर आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी अजरबैजान के जो डिमांड है कि आर्मेनिया ट्रीटी साइन करने के पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करे, तो इस बात से थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक की तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग इतना ही है, बाकी आगे शाइन किया जाएगा तो हम लोग अपडेट करेंगे। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्मेनिया एंड अजरबैजान कौन से कॉन्टिनेंट में है। ओके, नेक्स्ट। In a landmark deal in Indian insurance sector, Aadhar
Poonawalla Sanofi Properties sold its 98% stake in Magma General Insurance to Patanjali Ayurveda and Dharampal Satyapal's group for 4,500 crore. This strategic move will enhance Magma Insurance position, leveraging Patanjali's rural reach and DS Group financial expertise. तो भाई आधार पूनवाला की जो सनौती प्रॉपर्टीज़ है, इसने अपना 98% हिस्सा मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का जो है पतंजलि आयुर्वेद और धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को सेल आउट कर दिया। ओके, कितने में? तो 4,500 करोड़ में। ओके, नेक्स्ट। India's foreign exchange reserves surged by $15.267 billion, reaching $653.966 billion during the week ending March 7, 2025, marking the sharpest rise in over 2 years. This spike was driven by the $10 billion forex swap conducted by RBI on 28 February 2025, aiming at injecting liquidity into the system. The previous week's reserves stood at $638.698 billion, while the all-time high was $704.885 billion in September 2024. तो भाई 7 मार्च को इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $653.966 बिलियन हो गया, और ये 2 साल में शार्प प्राइस देखा जा रहा है। और इसमें $10 बिलियन जो है वो ड्यू टू फॉरेक्स स्वैप इंक्रीज हुआ। ओके, जो कि 28 फरवरी को आरबीआई ने कंडक्ट किया था। यहाँ पर फॉरेक्स स्वैप की बात आती है तो फॉरेक्स स्वैप में आरबीआई क्या करता है, बैंकों से डॉलर ले लेता है और उनको उसके बदले में रुपया दे देता है, ठीक है, जिससे कि लिक्विडिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। ओके, तो ये ऐसा इसीलिए किया गया था, लिक्विडिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, लिक्विडिटी को मार्केट में बनाए रखने के लिए ये डिसीज़न लिया गया। ओके, इस वजह से ये $10 बिलियन की इंक्रीमेंट हुई। ओके, नेक्स्ट। India and New Zealand officially launched negotiations for a comprehensive free trade agreement on March 16, 2025 in New Delhi during a meeting between Indian Commerce Minister Piyush Goyal and New Zealand Trade Minister Todd McClellan. This marks India's second FTA in the Oceania region after the India-Australia FTA 2022. The FTA aims to enhance supply chain integration, expand market access, and boost economic resilience. The announcement precedes the bilateral meeting between Indian PM Narendra Modi and New Zealand PM Christopher Luxon, who is on his first official visit to India. तो भाई इंडिया और न्यूजीलैंड ने ऑफिशियली FTA साइन किया, ठीक है, 16 मार्च 2025 को न्यू दिल्ली में। और यह जो साइन किया गया है, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले की मीटिंग के दौरान इन्होंने साइन किया। यह इंडिया की सेकेंड FTA है ओसेनिया रीजन में, जो कि पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुआ था, और ये सेकेंड है, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट जो हुआ है, आप लोग को पता होगा कि न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि जिनकी पहली बार इंडिया में विजिट रही, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और PM क्रिस्टोफर लक्सन की मीटिंग हुई, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया। ओके, नेक्स्ट। In a historic victory, hockey Jharkhand clinched their first ever title at the 15th Hockey India Senior Women National Championship 2025, defeating defending champions Hockey Haryana in a thrilling final at the Tau Devi Lal Complex, Panchkula. The match ended in a 1-1 draw leading to penalty shootout, where the Hockey Jharkhand emerged victorious. तो भाई झारखंड से जो लोग होंगे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, जैसा कि ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स पंचकूला में हॉकी चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें हॉकी झारखंड ने अपना पहला टाइटल, जो 15वां हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप है, अपने नाम किया। ओके, और ये किसे डिफीट किया? तो हरियाणा का। ओके, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।